बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है सऊदी अरब के वर्क वीज़ा के मतलब। आज की इस वीडियो में तीन चीज़ें आपको बताऊंगा। नंबर वन के सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा क्या होता है और उसके नुकसान क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। नंबर टू के कंपनी का वीज़ा क्या होता है। और नंबर थ्री के आप खुद कैसे सऊदी अरब का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो उससे पहले मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि ये नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा है और आपने अगर मुझे व्हाट्सएप करना है या कॉल करनी है, कॉल आप मुझे 4 से 6 के दरमियान कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप करना है तो किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद ही मुझसे पूछ लेते हैं कि सर इस वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन दें, हालांकि वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर दी होती है। तो इसलिए आपने मुकम्मल एंड तक वीडियो पहले देखनी है, उसके बाद फिर आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि तीन चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो नंबर वन पे तो आ गया जी, आज़ाद वीज़ा क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए जी, सऊदी अरब का कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। ये सिर्फ हमने अपने आप से ये एक चीज़ है जो है वो बनाई हुई है। होता ऐसे है कि बहुत सी कंपनीज जो सऊदी अरब में रजिस्टर्ड हैं उनके पास कोई बाहर से लोगों को मंगाने का कोटा होता है, या जो लोग वहाँ पे जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके पास वो बाहर से लोग मंगाते हैं, लेकिन उनके पास अपना कोई काम नहीं होता। तो वो उनको फ्री हैंड दे देते हैं, कि एनओसी देते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कहीं पर भी जाकर जॉब कर सकते हैं। ऐसा वीज़ा जो होता है वो हमेशा आपको महंगे मिलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आप कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीज़े की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। अगर मिसाल के तौर पे अगर नॉर्मल कंपनी के वीज़ा वाले आपसे 5 लाख ले रहे हैं, तो आज़ाद वीज़ा के लिए वो आपसे 7 या 8 लाख रुपए लेंगे। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी है। तो उस लेकिन अब उसका नुकसान क्या है? देखिए ये सबसे पहले नुकसान ये है कि अगर आपके पास कंपनी का वीज़ा नहीं है तो आज़ाद वीज़ा में रिहाइश आपको अपनी लेनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट भी आपको अपनी लेनी पड़ेगी। तीसरे नंबर जो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर आप किसी आज़ाद वीज़े के ऊपर गए हैं और वो आपके पास की ड्राइवर का वीज़ा है और आप वहाँ पर किसी और, जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं और चेक हो जाते हैं कि आपके पास तो ये वीज़ा नहीं था, ये वाला काम करने का आपके पास इख्तियार नहीं था, तो आपको जो है वो स्ट्रेट अवे जो है वो डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग जो हैं वो रिस्क लेते हैं और जो अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहते हैं वो जो है यही वीज़ा लेकर जाते हैं। अब उसमें का फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी एक कंपनी या शॉप में काम कर रहे हैं और आप किसी दूसरी कंपनी या शॉप में जाकर जॉब अप्लाई करते हैं या वहाँ भी पता करते हैं और आपको वहाँ पर ज़्यादा सैलरी की ऑफ़र हो जाती है, तो आप ये छोड़ के वहाँ पर जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा इसमें पासपोर्ट भी आपके पास होता है। आप जब चाहे मर्ज़ी पाकिस्तान या कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये तो हो गया जी आज़ाद वीज़ा। अब बात करेंगे कंपनी का वीज़ा और ये किस तरह से आजकल पाकिस्तान में मिल रहा है। तो देखिए इसके लिए ज़्यादातर 80% लोग क्या करते हैं कि जो वो किसी एजेंट से रब्ता करते हैं या बाहर कोई अगर सऊदीया गया है तो उससे रब्ता करते हैं कि अपनी कंपनी से हमें वीज़ा निकलवा के दे। उसमें क्या होता है, आपकी कॉस्ट जो है उसके ऊपर जो आपका खर्चा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। पाकिस्तान का ट्रैवल एजेंट इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो अपना मार्जिन भी 1-2 लाख दरमियान में रख के जो है वो आपको अमाउंट बताते हैं। हालांकि इतनी वीज़े की जो वीज़े के ऊपर कॉस्ट है, जो अकामे की फ़ीस है, जो बाकी फ़ीसें जमा होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो हमारे लोग करते क्या हैं, अपना आप खुद कुछ भी नहीं करना, खुद कुछ सर चोड़ नहीं करना, बस दूसरे के ऊपर डाल देना है, बस जी आप जितने पैसे कहते हैं अब ले ले, हमें जो है वो बाहर पहुँचा दें। तो इस वजह से जो है वो उस वीज़े की कॉस्ट जो है वो ऊपर चली जाती है। और वो मोस्टली जो कंपनीज़ के वीज़ाज़ होते हैं, कंपनी के वीज़ा के एक बेनिफिट तो यही है कि आपको रिहाइश और ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री मिलती है, और आपको फिर जब मौसम के हालात भी जिस तरह के मर्ज़ी हों, आपको छुट्टी नहीं है, आप वहाँ पर जो है वो मुसलसल जॉब करते रहेंगे और महीने बाद आपकी पे जो है वो आ जानी होती है। अच्छा, जब तीसरे नंबर पे जो मैंने बताया था कि आप खुद जो है वो वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी, एक वेबसाइट है जो ये अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई है, बीईओ, ठीक है। ये .gov.pk ये वेबसाइट है। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को देखती है। होता क्या है कि बाहर की गवर्नमेंट्स में जब कई सरकारी लेवल पे या कोई प्राइवेट सेक्टर में भी जब कोई जॉब्स आती हैं तो वो इनको बताते हैं और ये अपने पोर्टल के ऊपर जो है वो जॉब जो है वो ऑनलाइन कर देते हैं कि ये जॉब्स हैं, यहाँ यहाँ पर अवेलेबल्स हैं।
अब सऊदीया के लिए भी इस वेबसाइट पर जाकर जॉब तलाश कर सकते हैं और आप डायरेक्ट जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाकर जहाँ पर जॉब अप्लाई करेंगे, उसका तरीकाकार क्या क्या देखिए, उसके लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपके पास हुनर, दूसरा होनी चाहिए आपके पास तलीम। तलीम ज़्यादा ना हो फिर भी चल जाती है, लेकिन हुनर होना आपके पास लाज़मी है। क्योंकि अगर हुनर होगा तो फिर ही आप जो है वो उस जॉब के लिए जो एलिजिबल होते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें कार मैकेनिक चाहिए, तो अगर आप कार मैकेनिक हैं तो फिर ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, वो ज़रूर इस पोर्टल पर जाकर, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर डायरेक्ट जॉब अप्लाई करें। उनको जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा, आपका इंटरव्यू, मेडिकल और उसके अलावा जो स्टिकर लगना है वो सारा कुछ पाकिस्तान में होना है, तीनों वीज़ाज़ में। चाहे वो जो पहला मैंने बताया आज़ाद, हालाँकि वो आज़ाद होता नहीं है, दूसरा कंपनी का वीज़ा और तीसरा ये आपका जो है इंटरव्यू, जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन करके भेजना है वो, मेडिकल, और फिर इधर से जो स्टिकर होना है वो पाकिस्तान से ही सारा होगा। इधर से ही आपका वीज़ा कंप्लीट होकर आप वहाँ पर जाएँगे। तो ये तीसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट जो ऑफ़िशियल पाकिस्तान गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आपने जो वो खुद जॉब तलाश करनी है, आपने खुद मेहनत करनी है। अगर आप खुद नहीं कर सकते, तो आप किसी कंप्यूटर वाले के पास भी जा सकते हैं और उसको भी जाके कह सकते हैं कि आपके लिए वो इस पर जाकर जॉब अप्लाई करें। बहुत ही आसान तरीका है, जब आप थोड़ा-सा सर्च आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान और ईज़ी रास्ता मैंने जो है वो आपको बताया है सऊदी अरब में वर्क परमिट हासिल करने के लिए। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, छोटी-सी वीडियो थी। मैंने सोचा कि आपको मैं वर्क वीज़ा के मतलब बताऊँ कि किस तरह से आप जो है वर्क वीज़ा सऊदी अरब का हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर इसमें अभी और भी बहुत चीज़ें हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ये सिर्फ़ शॉर्ट मैंने इसके मतलब आपको बताया है। अगर फिर भी इसके मतलब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं। अगर कॉल करनी है तो 4 से 6 के दरमियान कॉल भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि ये मुफ़ीद जो इन्फॉर्मेशन है उन तक भी पहुँच सके। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।